Question 5. Mark the correct statements for a particle going on a straight line. A. If the velocity and acceleration have opposite sign, the object is slowing down. तो बोल रहा है यहाँ पे कि अगर velocity and acceleration दोनों का साइन अपोजिट होगा तो क्या होगा. तो v जो है सो यहाँ पे पॉजिटिव मान लेते हैं और एक्सेलरेशन अपोजिट होगा तो नेगेटिव. तो एक सपोज कर लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन पाथ है, उस पर पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड एक्सेलरेशन जो है वो मान लेते हैं माइनस ए नॉट से, मतलब निगेटिव होना चाहिए मेन. तो जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो जब माइनस एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है जो उसे रोक रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे स्पीड जो है सो रिड्यूस होगा, घटेगा. सो धीरे धीरे क्या होगा, ऑब्जेक्ट स्लोइंग डाउन स्टार्ट करने लगेगा, मतलब स्लो पड़ जाएगा. तो इसका मेन मतलब ये नहीं कि साइन अपोजिट है, इसका मतलब है डायरेक्शंस अपोजिट हैं. तो जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शंस अपोजिट होगा तब ऑब्जेक्ट स्लो डाउन करेगा. तो ए इज द करेक्ट आंसर. B. If the position and velocity have opposite sign, the particle is moving towards the origin. सपोज कर लेते हैं ये x एक्सिस है, x डैश एंड ये ओरिजिन, और ये x इक्वल्स टू -5 पे पार्टिकल है. पार्टिकल को हम लोग एक काम करते हैं p से डिनोट कर लेते हैं और इसका वेलोसिटी जो है सो x एक्सिस की तरफ है. सपोज कर लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड से. तो ये राइटवर्ड जा रहा है और वेलोसिटी जो है सो पॉजिटिव है यहाँ हम देखें, और पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट का वो माइनस एक्स एक्सिस पे है, एक्स डैश में है -5, तो निगेटिव हो गया. तो ये क्या कर रहा है, ओरिजिन की तरफ जा रहा है. तो क्या लिखेंगे, लीडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन. सो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट. सी. इफ द वेलोसिटी इज 0 एट एन इंस्टेंट, द एक्सेलरेशन शुड बी 0 एट दैट इंस्टेंट. तो सपोज कर लेते हैं ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस का, एंड इस पे जो ऑब्जेक्ट है सो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, और एक्सेलरेशन जो है सो कांस्टेंट है, वो निगेटिव एक्स एक्सिस यानी कि एक्स डैश की तरफ लग रहा है कंटिन्यूसली. तो एक्सेलरेशन जो हो गया सो निगेटिव डायरेक्शन में हो गया एंड वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया. इसका मतलब क्या, बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. सो अब क्या होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है. तो ऑब्जेक्ट जो है सो पहले राइट की तरफ मूव कर रहा था, धीरे धीरे स्लो डाउन होगा. उसका सपोज कर लेते हैं यहाँ पे आके 0 हो जाएगा वेलोसिटी, यहाँ पे आके फॉर एन इंस्टेंट यहाँ पे रुकेगा. फिर बट एक्सेलरेशन तो कंटिन्यूसली लेफ्ट डायरेक्शन में लग ही रहा था, तो धीरे धीरे फिर से ये लेफ्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा. तो अब पूछ रहा है क्या कि एक्सेलरेशन कभी 0 होगा क्या. बिल्कुल नहीं, एक्सेलरेशन कभी भी 0 नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है सो कांस्टेंट है और कंटिन्यूसली एक्ट कर रहा है. सो एक्सेलरेशन कभी भी 0 नहीं होगा और कांस्टेंट है एवरी पॉइंट पे. सो सी जो है सो इनकरेक्ट ऑप्शन है हमारा. इफ वेलोसिटी इज 0 फॉर अ टाइम इंटरवल, द एक्सेलरेशन इज 0 एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल. सपोज टी टाइम पीरियड एक ले लेते हैं 0 to t सेकेंड का. इसमें v0 मतलब कि 0 सेकेंड पे भी स्पीड 0 है और t सेकेंड पे भी स्पीड 0 है. तो इसका मतलब कि रिमेन्स 0 थ्रू आउट द इंटरवल. तो अब पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन जो होगा इंस्टेंट के बीच में कैसा होगा. तो एक्सेलरेशन हम जानते हैं vf माइनस vi/t होता है. तो सिंस वेलोसिटी हमेशा 0 ही है या स्पीड हमेशा 0 ही है, तो एक्सेलरेशन भी 0 ही होगा. सो डी इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, बी एंड डी. Question 6. The velocity of a particle is 0 at t equals to 0. A. The acceleration at t equals to 0 must be 0. Suppose एक पार्टिकल है जो कि उसका स्पीड है v0 इक्वल्स टू 0 एट टाइम इक्वल्स टू 0 पे. तो मान लेते हैं कि वो मूव करते हुए आ रहा है और रुक गया v इक्वल्स टू 0 पे, उसका स्पीड 0 है यहाँ पे.
तो मान लेते हैं एक्सेलरेशन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहा होगा, इसके कारण भी रुक गया, तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक्सेलरेशन जीरो ही हो। तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी, द एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स टू जीरो मे बी जीरो। हाँ, ऐसा हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर टाइम लगते ही रहे एक्सेलरेशन, जीरो भी हो सकता है, पार्टिकल रेस्ट में भी हो सकता है। तो सो मे बी पॉसिबल बट नॉट कंपल्सरी। सो ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट ऑप्शन है। If the acceleration is 0 from t equals to 0 to t equals to 10 सेकेंड, the speed is also 0 in this interval। तो यहाँ पे बोल रहा है कि t equals to 0 पे एक्सेलरेशन जो है वो 0 है और t equals to 10 पे भी एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन 0 ही है पूरे टाइम इंटरवल में। तो वेलोसिटी जो है और स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। तो सी जो है सो करेक्ट होगा, बिकॉज v 10 सेकेंड पे भी 0 ही रहेगा, जब एक्सेलरेशन होगा या नहीं तो चेंज ही नहीं होगा स्पीड। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी, इफ द स्पीड इज 0 फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 0 इन द इंटरवल। सो t इक्वल्स टू 0 पे कह रहा है वेलोसिटी जो है सो 0 है और t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे भी वेलोसिटी जो है सो 0 है। तो अब एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि 0 होगा क्या नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन होता है vf माइनस वी आई बाई टी, जो कि 10 सेकेंड है, और vf 0 vi 0 निकालेंगे तो एक्सेलरेशन 0 आएगा। यस, डी इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। So overall the correct answers are B, C and D.